Hello बच्चों. So today we are going to start some questions of exercise 3.3. ठीक है बच्चों. Now you see, given a parallelogram ABCD, complete each of the statement along with the definition properly used. ठीक है बच्चों. अब देखिए AD यहाँ पे दिया है AD. So this is AD. Don't you feel AD is equal to BC? तो यहाँ बच्चों आप लिखोगे BC. क्या लिखेंगे? BC. Because opposite sides in a parallelogram are equal. तो ब्रैकेट में बच्चों आप लिख देना. क्या लिखेंगे? Opposite sides in parallelogram are इक्वल. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट इज एंगल DCB. वेयर इज DCB? देखिए DCB बच्चों ये पूरा एंगल है. करेक्ट. यू नो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड द नेम इज DAB. DAB. Again you can say that opposite angles in a parallelogram are equal. OC. देखिए बच्चों ये है OC. Right? You know that OC is equal to OA because diagonal bisect each other. तो आप लिखेंगे बच्चों OC equal to OA. Next is angle DAB. This angle plus angle CDA. This angle. बच्चों दोनों एंगल को प्लस करोगे आपको मिलेगा 180 डिग्री. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री. इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. नाउ तो बच्चों इट्स वेरी इजी टू डू दिस सम. ये वाला सम करेंगे बच्चों. देखिए अगर ये 100 है यू कैन राइट 100 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बच्चों. तो ये जो लास्ट टाइम में बच्चों मैंने एक गलत बोल दिया था. सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री मैंने बोला था. आप ऐसे बोल सकते हो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है बच्चों. तो यू विल से दैट x निकल जाएगा बच्चों. उसके बाद बताइए क्या करेंगे. x इज 80 डिग्री. सो दिस यू विल गेट 80 डिग्री. नाउ दिस 80 इज इक्वल टू z बच्चों. ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम एंड दिस 100 इक्वल टू y. तो कैसे लिखेंगे? आपको ऐसा लिखना है 100 इक्वल टू y. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट उसके बाद यू सी दिस सम. अब यहाँ पे ये 50 से बच्चों ये x निकल जाएगा. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री. ओके. तो आप 50 प्लस x इक्वल टू 180 बच्चों. वहाँ से आपको x निकल जाएगा 180 माइनस 50. सो x इक्वल टू यू विल बी गेटिंग 130 डिग्री. ठीक है बच्चों. तो यू विल बी गेटिंग x. फिर ये x से बच्चों y निकल जाएगा. ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम. ठीक है बच्चों. अब बताइए और कैसे करेंगे आप अभी. नाउ फ्रॉम दिस 50 यू विल गेट दिस एंगल 50. तो आप ये एंगल का कुछ नाम दे सकते हो. दिस एंगल यू विल कॉल इट एज 1. सो आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू 50. रीज़न क्या है बच्चों? ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम. उसके बाद
ये जो एंगल को आपने 1 बोला है बच्चों, अभी आप बोल सकते हो दिस एंगल 1 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बच्चों। तो यहाँ से आपको z निकल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ इस सम को देखते हैं बच्चों। देखिए दिस इज 80, तो 80 से y निकल जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। 80 से देखिए x निकल जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। x से बच्चों ये एंगल निकल जाएगा। आप ये जो एंगल है इसको एक नाम दे दीजिए 1, निकल जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर बच्चों आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों ये जो पूरा एंगल है इसको बोल देना 1। तो 1 प्लस z क्या है? 180 डिग्री लीनियर पेयर बच्चों। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे LP। ओके, तो यहाँ से आपको ये जो z एंगल है ये एंगल निकल जाएगा। सिंपल बच्चों। यहाँ पे देखिए कैसे करोगे आप। हियर दिस y इज इजी टू फाइंड। y इक्वल टू 112। ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो यू गॉट दिस एंगल एज 112। अब बच्चों ये ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर 40 आपको मालूम है, ये एंगल आपको मालूम है, तो ये जो x है बच्चों ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टीज से। इज इट क्लियर बच्चों? दैट इज आपको ऐसे करना है 112 प्लस 40 प्लस ये जो एंगल है बच्चों x इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 152 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अब 152 को वहाँ लेके जाइए तो आपको मिलेगा x इक्वल टू हाउ मच? 28। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो आपको x भी निकल गया। अब बच्चों x और z देखिए इक्वल है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। याद रखिए z इक्वल टू x। तो इसका मैं अलग से क्लास लूँगा बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल क्या है, ऑल दिस थिंग्स। तो यू हैव टू राइट ऑल्टरनेट एंगल, ये नाम है बच्चों ऑल्टरनेट। ठीक है बच्चों? तो ऐसे करके आपको x से ये z है निकल जाएगा। सिंपल है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है माजरा। नाउ कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, देखिए ABCD, तो एक फिगर बना देते हैं। ये है आपका फिगर, ठीक है बच्चों। मैं इसको मान लिया A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये D और ये भी, ये दोनों मिला के 180 आएगा बच्चों? नहीं आएगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी D प्लस A मिला के 180 आ सकता है, D और C मिला के 180 आ सकता है, एंगल C प्लस एंगल B मिला के 180 आ सकता है, एंगल B प्लस एंगल A मिला के 180 आ सकता है। बट दिस ऑपोजिट एंगल को मिला के बच्चों 180 नहीं आ सकता। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये AB है बच्चों, ये 8 है, इक्वल टू DC ये 8 है। हाँ, ये दोनों हो सकते हैं बच्चों। आप इसको बोल सकते हो ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD इक्वल टू BC, यस। सो दिस इज पॉसिबल बच्चों। दिस इज दैट ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। व्हाट अबाउट दिस? एंगल A एंगल C, ये नहीं हो सकता है बच्चों, बिकॉज दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल C। दिस एंगल
एंड दिस एंगल आर इक्वल, इसको बोलेंगे ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम। और यहाँ बोल रहा है ए 70 है, सी 65 है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट बच्चों आगे देखते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। अब देखिए बच्चों, मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। हो गया, देखिए ये है आपका पैरेललोग्राम, हो गया। यहाँ बोल रहे बच्चों एडजेसेंट एंगल्स, तो जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो एडजेसेंट एंगल कौन है बच्चों? पड़ोसी एंगल्स, ए एंड बी आर एडजेसेंट। तो आप ए को मान लेना बच्चों, रेशियो दिया है 3:2, तो यानी आप इसको मान लेना 3x। और जो एंगल बी है बच्चों, क्या है? बी, आप बी को मान लेंगे 2x। ठीक है बच्चों, तो यानी ये जो a है ये एंगल, ये हो गया 3x, ये जो b है ये हो गया 2x। और आपको अच्छा से मालूम है बच्चों, एंगल a प्लस एंगल b को मिला के आता है 180 डिग्री, जिसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल a क्या है बच्चों? 3x, एंगल b क्या है बच्चों? 2x, इक्वल टू कितना है बच्चों? 180। इज इट क्लियर? अब 3x प्लस 2x कितना आता है? 5x। तो बच्चों 5x इक्वल टू 180, 180। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू, ये इंटू है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा 180/5। अब कट करेंगे तो 5 3 are 15 और 36 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 36। देख लीजिए उसको अच्छा से। तो यानी आपको मिल रहा है x इक्वल टू 36। अब x 36 मिलने के बाद a को हमने क्या माना था बच्चों? 3x। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? 3 × 36। तो ये हो गया बच्चों 108। सिंपल बच्चों। और b को हमने क्या माना था बताइए? 2x माना था, जिसको मैं क्या लिखूँगा बच्चों? 2 × 36। सो दिस इज हाउ मच बच्चों? 72। यानी आपको a और b निकालना है। ठीक है बच्चों। और a b निकालने के बाद में a और c सेम हो जाएगा। वी गॉट a as I think 108 समथिंग वी गॉट, सो दिस इज ऑल्सो 108। दिस b वी गॉट 72, तो डी बी क्या हो जाएगा बच्चों? 72। तो इट्स वेरी सिंपल, ऐसे करके आपको निकालना है। यानी ये जो रेशियो दिया है 3, यही इम्पोर्टेंट है। आप 3 को मान लेना 3x और 2 को मान लेना 2x। ये दोनों एडजेसेंट है बच्चों, ये दोनों को मिला के मिलेगा 180। ठीक है बच्चों। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, जो मिलेगा 36। x का वैल्यू मिलते साथ बच्चों आपको एंगल a मालूम चल जाएगा और एंगल b मालूम चल जाएगा। एंगल a से एंगल c निकल जाएगा, एंगल b से एंगल d निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल राइट। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। टू एडजेसेंट एंगल, सॉरी साइड नहीं है, एंगल्स हैं, आर इक्वल। बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो अगर मैंने ये बना दिया पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल बच्चों, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो मान लीजिए बच्चों ये अगर x है तो ये भी क्या होगा बच्चों? x, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इक्वल। अब लिखेंगे कैसा? a b, चलिए बच्चों मैं कोने में फिगर बना देता हूँ। तो ये है, दिस इज a b c d। ठीक है बच्चों, आप ऐसे मान लेना, लेट एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू x।
और ए और बी क्या बच्चों, एडजेसेंट एंगल है। तो आपको एंगल ए से क्या निकल जाएगा, एंगल सी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्स। यानी हर जगह बच्चों सारा एंगल आपको एक्स 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 मिल गया। फिर आप नेक्स्ट लिखना एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर आप बच्चों प्लस करोगे 4x इक्वल टू 360 डिग्री बच्चों, x इक्वल टू 360/4, तो आपको x मिलेगा 90 डिग्री बच्चों। तो ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है होप। देखिए होप कहाँ भाई, ये है होप बच्चों, यह आपको निकालना है XYZ। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। दिस इज़ अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए बच्चों सबसे पहला बात कि ये 40 से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो y, जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो सीधा लिख सकते हो 40 इक्वल टू y, ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब y आ गया बच्चों, y भी क्या मिला 40। अब देखिए ये 70 से आप अंदर का एंगल निकाल सकते हो लीनियर पेयर के मदद से। आप चाहे तो इसका एक नाम दे दीजिए, इसका नाम W दे दीजिए। क्या देंगे, W। तो W निकल जाएगा बच्चों। अब ये W से और ये Y के मदद से आपको ये Z निकल जाएगा बच्चों, जिसको बोलते हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टीज इन ए ट्राइंगल। फिर ये W से बच्चों आप ये X निकाल सकते हो। आप या तो इसको W बोलिए या तो इसको एंगल 1 बोलिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वन सेकेंड रूट बताइए। पहले 40 से अटैक किया जाएगा y में ऑल्टरनेट एंगल, फिर 70 से अंदर आया जाएगा लीनियर पेयर बच्चों, फिर यहाँ से z निकालेंगे बच्चों ASP ऑफ ट्राइंगल, फिर ये एंगल से बच्चों x निकालेंगे ऑपोजिट एंगल से ने पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 भी बड़ा आसान है। यू नो दैट दिस टू साइड्स आर इक्वल, इसको बोलते हैं ऑपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस टू साइड्स आर इक्वल, इसको लेंगे ऑपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ 26 इक्वल टू 3y माइनस 1। अब मैं -1 को यहाँ लाऊंगा बच्चों, +1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 27 इक्वल टू 3y। ये y नीचे आएगा बच्चों, ये कट के आंसर आ जाएगा 9। तो यू विल गेट y इक्वल टू 9। इज इट क्लियर। अब ये बच्चों ये दोनों भी इक्वल हैं, तो आप इसको लिखोगे 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/3, 3 6 18। तो बच्चों आपका जो x भी आ जाएगा। बड़ा आसान है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए बच्चों, अब इसको आप बढ़िया से कर सकते हो। यू सी दिस 20 एंड दिस y + 7 आर इक्वल बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप ऐसे लिखना है 20 इक्वल टू y + 7, 7 को यहाँ फेंकेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 13 इक्वल टू y। सो यू गॉट y। फिर बच्चों दिस 16 एंड दिस x + y आर इक्वल, तो आप क्या लिखोगे बच्चों 16 इक्वल टू x + y। 16 इक्वल टू x + y की जगह पे आप लिखो 13। अब ये 13 को यहाँ लगाओ बच्चों, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू x। क्लियर। तो बच्चों ये हो गया करेक्ट। तो बच्चों ऐसे करके आप जो है क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट सेकंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको नोटबुक में कराऊंगा। नेक्स्ट इज़, और यहाँ भी बच्चों मैं आपको टेक्स्ट बुक में कराऊंगा, बिकॉज बिफोर एंटरिंग इनटू दिस टॉपिक आई शुड टीच यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट इज, देखिए राइस इज़ ए रोम्बस, फाइंड एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इन रोम्बस यू नो ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों जब ये 13 है तो आपका जो EC है, EC भी क्या होगा 13। ये जो CI है ये भी होगा बच्चों 13, और ये जो IR है ये भी होगा बच्चों 13। तो सारा हो गया 13 13 13। सिंपल, बिकॉज इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल। याद रखिए रोम्बस मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट बच्चों, नाउ दिस x इक्वल टू 5 बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एंड दिस y इक्वल टू 12। तब लिखेंगे y इक्वल टू 12 बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल है बच्चों, ये y और 12 इक्वल है, ये x और 5 इक्वल है। ठीक है बच्चों, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बच्चों देखिए, यू नो दैट ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो बड़ा आसान है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अगेन ए सिंपल क्वेश्चन। नाउ रेंट इज ए rectangle. Okay, find x if OR equal to 2x। देखिए बच्चों, you know that सबसे पहला बात, both the diagonals are equal in rectangle, both the diagonals are equal and diagonal bisect each other in rectangle। तो बच्चों जब दोनों डायगोनल 10 है, मान लीजिए कि ये 10 है और ये 10 है, तो आधा आधा करूँगा तो क्या होगा बच्चों, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 5 5 5, और ये भी 5 और नीचे वाला भी 5। तो यानी बच्चों हियर आई कैन से दैट ऑल द सेगमेंट्स 1 2 3 4 आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे OT इक्वल टू OR कर सकता हूँ। OT इज़ वॉट, OT is what, 3x plus 1 equal to, this is what, 2x plus 4। अब यहाँ ला दीजिए बच्चों, ये आ जाएगा x, 1 को मान लेके जाइए बच्चों, ये हो जाएगा 3। सो आई गॉट x इक्वल टू 3। ओके, तो रेक्टेंगल में एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, सिंस डायगोनल्स आर इक्वल देयर all the 4 segments are also equal। एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, चारों इक्वल रहेगा बच्चों। ओके, एग्जांपल कैसे, अगर मान लीजिए NR है 100, तो आधा आधा करिए क्या होएगा, ये 50 और 50, तो TE भी 100 होगा बच्चों, इसको आधा करिए तो ये 50 और वो 50। तो ऐसे करके बच्चों जो चारों सेगमेंट है देखिए इक्वल हो गया। एम आई राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्क्वायर। स्क्वायर का तो इसमें क्वेश्चंस नहीं दिया है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो बच्चों इसमें देखिए ट्रू एंड फॉल्स में आपका जो है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। नीचे से ऊपर ट्रू था बच्चों हमारे फिगर में, और ऊपर से नीचे फॉल्स था। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर सही है, दिस इज गलत। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बच्चों, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर।
ऑल काइट्स आर रोम्बस, सारा काइट रोम्बस है? नहीं बच्चों, ये भी गलत है। वी कैन कॉल रोम्बस एज काइट बट नॉट ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, एकदम सही है बच्चों। ऑल रोम्बसेस आर काइट, सही है बच्चों। ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, सही है बच्चों। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, सही है बच्चों। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, गलत है बच्चों। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, सही है बच्चों। टिक कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स आर इक्वल। तो 4 साइड इक्वल किस किस में होता है बच्चों? एक में होता है, किसमें भाई? रोम्बस। दूसरा स्क्वायर। नेक्स्ट 4 राइट एंगल्स। तो 4 राइट एंगल्स बच्चों किस में होता है? एक रेक्टेंगल, आई टोल्ड यू ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। और दूसरा स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। बताइए, हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। बच्चों, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़ 4 व्हाट साइड्स। तो आंसर लिख देना आप लोग, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स। ओके बच्चों। हाउ ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, बिकॉज in square opposite sides are parallel. How square is a rhombus बच्चों? Because in square all the sides are equal. देखिए बच्चों, स्क्वायर में सारा प्रॉपर्टी है। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है। स्क्वायर इज रेक्टेंगल बिकॉज ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए बच्चों, सारा प्रॉपर्टी है स्क्वायर के अंदर, करेक्ट। इसलिए स्क्वायर को बोल सकते हैं हम लोग सुपर क्वाड्रिलेटरल बिकॉज स्क्वायर हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, नेम द क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बच्चों। किस किस में है? पैरेललोग्राम में है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। आपका रेक्टेंगल में है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर में है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बा में है बच्चों, रोम्बस में यस, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर किस में बच्चों? मैंने बताया था 2 ही फिगर में है। एक था काइट, 3 में बच्चों। दूसरा है रोम्बस, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और तीसरा है क्या है बच्चों? स्क्वायर, एम आई राइट। एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल बच्चों आपका है रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल है, और बच्चों स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल है। ओके बच्चों। Why rectangle is a convex quadrilateral? Because in rectangle all the angles are less than 180 degree. Convex कब बोलते हैं बच्चों? जब एंगल 180 से कम होना चाहिए। So the angles should be less than 180 degree. कॉनकेव में एंगल्स 180 से ज़्यादा होता है, मोर होता है बच्चों। क्या होता है? मोर। सिंपल। 6th क्वेश्चन बच्चों देखते हैं बाद में। तो ऐसे करके बच्चों आपका ये हो गया ख़त्म, और आप ये प्रॉपर्टीज़ अपने नोटबुक में लिख दीजिएगा। देखिए पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी दिया है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट बताइए, रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी है? ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ आएगा बच्चों। इसके अलावा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर
एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के देखिए बच्चों क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आएगा ही आएगा, प्लस ईच ऑफ द एंगल इज ए राइट एंगल, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद देखिए स्क्वायर का, स्क्वायर का तो सारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, रोम्बस का प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी सब किस में आएगा बच्चों, स्क्वायर में आएगा। और बच्चों ये है काइट का, ओके। काइट में देखिए ए क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ इक्वल, इसका डेफिनेशन मैंने बच्चों लिखा दिया आपको कि ए काइट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। और यहाँ देखिए डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो काइट बच्चों ऐसा होता है, देखिए ये मैंने काइट बना दिया, तो ये और ये इक्वल रहेगा बच्चों, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायगोनल, HD। ये जो खड़ा है बच्चों इसको बोलेंगे वर्टिकल डायगोनल, तो वर्टिकल डायगोनल बाइसेक्ट्स हॉरिजॉन्टल डायगोनल है बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों। तो उसके बाद ये, तो ये सारा फिगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, मैं आपको उसको नोटबुक में करा दूंगा, और ये बढ़िया से होमवर्क करके जो जो हमने डिस्कस किया है मुझे सेंड कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों, समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।